बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूँ उमर दराज गोंदल और आप मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, मामला इस वक्त क्या है? मामला ये है कि जो इस हुकूमत से पहला काम करवाया जाना था, जो बहुत ज़रूरी था, वो बजट का मामला है। अब बजट इस गवर्नमेंट ने दे दिया है और इस बजट के साथ ही इस गवर्नमेंट के अगले मामला जो है वो शुरू हो गए हैं और इनके नट बोल्ट कसने की बारी आ गई है। अब एक ऐसी चीज़, एक ऐसी रिपोर्ट जो सामने आई है, वो ना सिर्फ हुकूमत बल्कि मुक़्तदर हल्के, जो ज़ाहिरी बात है इस सारी सूरत हाल के दौरान उनके ऊपर भी एक लिहाज से उंगलियां भी उठती हैं, बातें भी होती हैं, कभी इशारों करायों में, कभी डायरेक्ट, कभी गवर्नमेंट के इत्तेहादी बात करते हैं, कभी अपोजिशन वाले बात करते हैं, कभी जैसे काफ लीग ने रात को बात की। तो ये जो चीज़ सामने आई है ये उनके लिए भी परेशान कुन है कि ये कितने दिन आगे चलेगी। और उसके बाद इन्होंने जो औरत कार्ड खेलने वाले हैं, जो औरत की बहुत बातें करने वाले हैं, इन्होंने उनके ऊपर इस किस्म के वाक़यात की सूरत में जिन्होंने इस मुल्क की खिदमत की है, जो इस कैंसर के मरीज़ हैं, उनके ऊपर वो दफ़ात लगा दी हैं जो कोई सोच भी नहीं सकता। जिसके बाद आज ये ओवर एक्टिंग करते हुए पकड़े गए हैं। ओवर एक्टिंग कैसे, वो भी मैं आपके सामने रखूँगा। और उसके बाद आम आदमी के ऊपर टैक्सेस लगाए गए हैं, सब्सिडीज खत्म की गई हैं, लेकिन अपनी फैक्ट्रीज को, अपने ख़ानदान को चलाने के लिए वहाँ बहुत सारी आसानियाँ पैदा की गई हैं। उन तमाम चीज़ों को के लिए रिलीफ पैदा किया गया है ताकि अपनी चीज़ें जो है, अपना कारोबार जो है वो भरपूर फल फूल सके। और फिर आखिर में जिस ट्रैप के अंदर ये लेके जाना चाहते थे तहरीक इंसाफ को और दीगर जमातों को, उन्होंने तो अपने 3.5 साल या 3.25 साल मैनेज कर लिए, बहुत अच्छे मैनेज किए, जो उनके मुखालिफिन भी मान रहे हैं, लेकिन अब खुद उसके अंदर फंसते हुए नजर आ रहे हैं। तमाम तफसीलात आपके सामने रखूंगा, लेकिन अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया और आप चाहते हैं कि आपको मुस्तनद और बरवक्त खबरें मिलती रहें, तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन के ऊपर क्लिक कर लीजिए ताकि हमारी आइंदा आने वाली वीडियोस बर वक्त आप तक पहुंच रहे। इस हुकूमत के जो मामलात असल ख़राब होने की बात मैं आपसे पहले कर रहा था, वो बजट के बाद की हैं, क्योंकि अभी मज़ीद 4 से 5 रोज़ लग जाएंगे। बजट के अप्रूवल के बाद आप देखेंगे कि चीज़ें किस तरह से अचानक से तब्दील होने की तरफ जाएंगी। और सूरत हाल अभी आपको ऐसे लग रहा है जैसे बहुत ठहराव आ गया है, इमरान खान बिल्कुल बैठ गए हैं और वो उस तरह से आपको जलसे जुलूस भी नहीं कर रहे, लॉन्ग मार्च की तारीख भी नहीं दे रहे। मैं आपको एक सबूत आज देना चाहता हूँ। सलीम साफ़ी जो हैं वो कम से कम इमरान खान के हमदर्द तो नहीं है, इस गवर्नमेंट के बड़े हमदर्दों में शुमार होते हैं, जो मौलाना फजल रहमान के साथ मुलाकातें करते हैं, खाने खाते हैं, शहबाज शरीफ के साथ खाने खाते हैं और हर वक्त इमरान खान के ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा करते हैं, उनके खिलाफ लिखते हैं, उनके खिलाफ प्रोग्राम करते हैं। हर वो शख्स हीरो है जो इमरान खान के बारे में बुरा बोलता है। आज उसी सलीम साफ़ी ने अपने जंग अखबार के अंदर जो मजमून लिखा है कि ये कंपनी कैसे नहीं चल सकती, जिसके अंदर उन्होंने वाज़ेह तौर पर कहा है कि बलूचिस्तान अवामी पार्टी किस तरह से साइड पे होने वाली है, फिर अवामी नेशनल पार्टी किस तरह से हुकूमत के साथ छोड़ने वाली है, फिर शेरपाव ग्रुप, इस तरह से बहुत सारी उन्होंने मिसालें दी हैं जिसके अंदर जिसका लुबे लुबाब ये है कि ये जो मिक्स अचार है ये नहीं चलने वाला, ये किसी मकसद की वजह से था और इक़्तिदार लेना था, इक़्तिदार ले तो लिया, अब इत्तेहाद की कोई बात जो है उसके अंदर नज़र नहीं आती। फिर बजट वाला मामला आ गया और बजट के ऊपर भी खान साहब ने रात को ही अपना जो मौक़िफ़ है उन्होंने दे दिया, क्योंकि हुकूमत जो बजट लेके आई है वो खान साहब के बनाए हुए रिकॉर्ड को तोड़ना, जो इनके लिए मुश्किल सूरत हाल है। अब इस वक्त सूरत हाल है क्या? इस वक्त सूरत हाल ये है कि हुकूमत जो कुछ कर रही है वो तो अपनी जगह पे है, लेकिन लोग क्या करें, लोग मुख्तदर हलकों की जानिब देखते हैं उनके किरदार के हवाले से कि वो इस सारी सिचुएशन के दौरान अपने आप को न्यूट्रल रखते हैं, वो अपनी सिचुएशन के दौरान गवर्नमेंट के साथ हैं। फिर जो कल रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट के अंदर गई है, उस सुप्रीम कोर्ट की रिपोर्ट के हवाले से भी ज़रा लोगों ने कंसर्न्स का इजहार किया। इस सारी सूरत हाल को देखते हुए अब मैं आपके सामने ये रखना चाहता हूँ कि बुनियादी तौर पे अभी तक कोई ऐसा मस्बत आशारिया नहीं है जिसको आप ये समझें कि जो इस हुकूमत के हक़ में जाता हो। और अब एक और जो चीज़ सामने आई है वो अवाम की नब्ज़ है और अवाम ने भी एक बार फिर मोहर सब्त कर दी है कि ये कंपनी नहीं चल सकती। अब आप कहेंगे कैसे? मिसाल के तौर पे मार्च 2022 के अंदर और आज जून के अंदर, यानी जब खान साहब की हुकूमत थी उससे लेके अब तक जो है वो क्या फ़र्क पड़ा है। मार्च 2022 के अंदर 44% लोग महंगाई से परेशान थे, आज उन लोगों में 3% मजीद इजाफा हो गया है और महंगाई से परेशान अफराद की तादाद जो है वो 47% हो गई है। लेकिन आप हैरान इस बात के ऊपर होंगे कि
64% अफराद ऐसे हैं जिन्होंने आइंदा 6 माह के अंदर पाकिस्तान की मौशी बेहतरी के हवाले से नाउम्मीदी का इजहार कर दिया है, और 49% ऐसे पाकिस्तानी हैं जिन्होंने इस मुल्क की मईशत को कमज़ोर किया है। लेकिन असल मामला ये नहीं है, असल मामला कुछ और है जो इन सब के लिए परेशानी का, जो मैं कह रहा हूँ नट बोल्ट कस दिए गए हैं। वो परेशानी क्या है? अब कोई इसका बोझ लेने को जिसकी बुनियाद के ऊपर तैयार नहीं है। वो क्या है? वो ये है कि मुल्की समत को गलत कहने वाले पाकिस्तानियों की शरह जो पहले 80% थी, जो इन दिनों में 80% थी, कि ये मुल्क सही डायरेक्शन के अंदर नहीं जा रहा, ये जो लोग लाके बिठाए गए हैं ये उस तरह से काम करते हुए नज़र नहीं आएंगे। अब उसके अंदर जो है वो तादाद उसमें 8% मजीद इजाफा हो गया है, और पाकिस्तान की डायरेक्शन के हवाले से जिनके कंसर्न्स हैं, जो कह रहे हैं कि मुल्क दुरुस्त समत के अंदर नहीं जा रहा, उनकी तादाद बढ़ के 88% हो गई है, जो कि बहुत परेशान कुन है। और परेशान कुन इसलिए है कि इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान में तकरीबन 10 में से 9 अफराद ये समझते हैं कि ये जो मुल्क के अंदर हो रहा है ये ठीक नहीं है। अब उन 10 में से 9 अफराद की डायरेक्शन का मतलब ये है कि वो इस पूरे 11-12 जमाती सेटअप से सेटिस्फाई नहीं है। इसका मतलब ये है कि इमरान खान की पॉपुलैरिटी ऊपर जा रही है। इसका मतलब ये है कि अगर उन्हें मौका मिले तो जाहिर बात है वो उसको ही वोट करेंगे जो जिसके दौर में होते हैं उनको लग रहा हो कि उनका मुल्क सही डायरेक्शन की तरफ जा रहा है, या उनको वोट करेंगे जिनके होते हुए उनको लग रहा है कि नहीं हमारा मुल्क गलत डायरेक्शन की तरफ जा रहा है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है, मिसाल के तौर पे बिजली मुल्क के अंदर पैदा नहीं हो रही। अब इन्होंने क्या किया? इन्होंने कोल पावर प्लांट्स लगाए, IPPs के साथ महंगे मुआहदे किए। उस वक्त आपको बिजली चाहिए थी। अब आप चाइना के साथ बात करते हैं, वो कहते हैं जी हम इसके ऊपर रीनिगोशिएट नहीं करेंगे। अब ज़रा वही पहले शहबाज शरीफ ने कहा जी हमें महंगे कोयले के प्रोजेक्ट्स नहीं लगाने चाहिए थे, हालांकि वो वही शख्स बात कर रहे हैं जिसने लगाए हैं। ये अभी साहिवाल के अंदर कोई दूर दराज की बात नहीं जो इन्होंने लगाया। अब मिफ्ता इस्माइल ने आज कहा जी महंगे कोयले और ईंधन लेना पड़ रहा है, और तमाम पावर प्लांट्स भी चल जाएं तो 25,000 मेगावाट बिजली नहीं बन सकती। कैपेसिटी और ईंधन का मसला है जी, यही मसला है, क्योंकि आपने उस वक्त आने वालों के लिए बारूदी सुरंगें बिछाई, लेकिन अब वो बारूदी सुरंगें आपके लिए प्रॉब्लम कर रही हैं, और आपके पास पावर प्लांट्स होने के बावजूद आप बिजली पैदा नहीं कर रहे। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह वो इंपोर्टेड कोल है, क्योंकि आप खरीदेंगे आपके डॉलर्स में पेमेंट करनी पड़ेगी, वो बहुत महंगा है। आपके फॉरेन रिजर्व जो पहले ही नीचे जा रहे हैं वो मजीद जाएंगे, तो इसलिए आप परेशानी का सामना करें। फिर आप अंदाज़ा करें कि आम लोगों के ऊपर इन्होंने टैक्सेस लगाए हैं, आम लोगों के ऊपर इन्होंने रिलीफ जो है वो वापस लिया है, लेकिन हमाद अजहर साहब के मुताबिक इन्होंने खाद के ऊपर सेल्स टैक्स जो है वो 2 से बढ़ा के 10% कर दिया है। कुदरती गैस पर सेल्स टैक्स 5% से बढ़ा के 10% कर दिया गया, जिसका मतलब ये है कि मुल्क का किसान मुतासर होगा, जिसका मतलब ये है कि आम आदमी किसान जो आम आदमी है वो मुतासर होगा मुल्क की मैशत। लेकिन इसी गवर्नमेंट के लोगों ने जो स्नैक्स मैन्युफैक्चरिंग के लिए फ्लेवर पाउडर है, मिसाल के तौर पे जो चॉकलेट्स के अंदर जो कोको वो जो आप खाते हैं उसके अंदर इस्तेमाल होता है, वो सारी चीज़ें जो हैं जनाब यारी उनको रिलीफ दिया गया है, वो सस्ती हो गई हैं। और वो फंसे किसके अंदर है? डॉक्टर यास्मीन राशिद जैसी खातून जिन्होंने कैंसर के दौरान इस मुल्क के कोविड के उस क्राइसिस के अंदर जो है सर्व किया है, उनके ऊपर इन्होंने संगीन दफात लगाई हैं। और उन दफात लगाने के बाद अब जब लोगों ने थोड़ा रिएक्शन दिया कि किसी खातून का एहतराम कर लेते, जब लोगों ने वो वीडियोस दिखाई हैं जिसके ऊपर उनकी गाड़ी को तोड़ा जा रहा है, तो उसके बाद अब जनाब सलमान सूफ़ी साहब ने ट्वीट किया है कि वो वज़ीर आज़म साहब ने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है और नोटिस लिया है, पंजाब गवर्नमेंट को कन्वे कर दिया गया है। दूसरी जानिब आज लाहौर के अंदर शहबाज शरीफ की और हमज़ा शहबाज शरीफ की उस केस के अंदर जो मनी लॉन्ड्रिंग का केस है उसके अंदर पेशी हुई, और वहाँ पे शहबाज शरीफ ने वही जो हमेशा की तरह वो जज्बाती हो जाते हैं, आज भी वो जज्बाती हुए। मेरा ख्याल ये है कि अब इनकी ओवर एक्टिंग के ऊपर पैसे कटने चाहिए, और पैसे भी कोई हज़ारों में नहीं अरबों रुपए में कटने चाहिए। वो आज बड़ा लेक्चर और भाषण दे रहे थे, हालांकि वो मकसूद चपरासी बेचारा जो है उसकी ज़िंदगी के मुतालिक किसी को कोई कंसर्न नहीं है, कोई उसकी तहकीकात के हवाले से कोई बात नहीं कर रहा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।